हेलो। डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास सर। और ये हमारा सिलेबस है फॉर क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। और इस चैप्टर में हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डिग्रीज एंड रेडियंस कन्वर्जन। डिग्रीज को वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस और रेडियंस को वी हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्रीज। तो उस मेथड को हमें समझ, तो पहले समझते हैं कि कंसेप्ट क्या है। थोड़ा सा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। कंसेप्ट ये कहता है, इफ यू ड्रॉ अ सर्कल, और इस सर्कल के अंदर अगर मैं इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दूं, दिस आर द फोर पार्ट्स। और इन फोर पार्ट्स में बेसिकली क्या हो रहा है कि ये एंगल 90 डिग्री, दिस वन 90 डिग्रीज, दिस वन 90 डिग्रीज एंड दिस वन 90 डिग्रीज। चारों जो एंगल्स हैं ये मेरे पास 90 डिग्रीज के हैं, एक एंगल। तो अगर मैं देखूं कि मैं इस पूरे सर्कल का एक चक्कर लगाऊं, विच इज सेड टू बी द रिवॉल्यूशन ऑफ अ सर्कल, तो मैंने देखा वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाई 4। 90, एक कितना है 90 डिग्रीज, ये 90 डिग्रीज है, सेकेंड वाला भी 90 डिग्रीज है, थर्ड वन अगेन 90 डिग्रीज और फोर्थ वाला भी 90 डिग्री। तो आपने देखा कि वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 90 टाइम्स 4। आपने देखा कि वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये आपके पास एक चीज आपको समझ में आ गई। फर्दर मैंने क्या करा, फर्दर मैंने ये करा कि भाई एक काम करता हूं कि मेरे को एक फॉर्मूला भी पता है, आपको भी पता है, वी नो दैट थीटा इज इक्वल्स टू एल ओवर। इसमें जो थीटा है, थीटा इज इन रेडियंस। थीटा किस में, थीटा इज इन रेडियंस। और जो एल है, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क। इसे हम कहते हैं आर्क की लेंथ। और इस केस में जो लेंथ है वो पूरे सर्कल की है, एक रिवॉल्यूशन की लेंथ। क्लियर है? तो थीटा इज द एंगल, एल इज द टोटल लेंथ ऑफ अ सर्कल। एल जो है टोटल लेंथ है इस सर्कल की। तो थीटा इज इक्वल्स टू एल। एल इज द लेंथ ऑफ द होल सर्कल। तो अगर मैं देखूं कि वन रिवॉल्यूशन में, अच्छा थीटा किस में है, थीटा इज इन द टर्म्स ऑफ रेडियंस। थीटा हमारे पास रेडियंस। तो हमने देखा वन रिवॉल्यूशन में अगर मैं देखूं थीटा विल बी एल टोटल, इट विल बी सरकमफ्रेंस। क्या बनेगा ये, सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर। तो हमारे पास हो गया 2 पाई ओवर आर। आर से आर कैंसिल करा, हमारे पास आ गया 2 पाई। थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई। पूरे सर्कल का अगर हम एंगल देखें और यहाँ पर एक रिवॉल्यूशन का देखें इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज, वो हमारे पास आ गया 360। दो चीजें हमारे पास आ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में देयर आर 360 डिग्रीज एंड देयर आर 2 पाई रेडियंस। अब दोनों चूंकि एक ही सर्कल के कंप्लीट रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, तो हम लोग कह सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियंस। तो ये एक हमारे पास रिलेशन बनकर आ गया कि 360 डिग्रीज को अगर हमें रेडियंस में लिखना हो तो हम लोग उसको 2 पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। पाई जहां भी आ जाए इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ रेडियंस। याद रखिएगा, पाई मीन्स, पाई की फॉर्म में अगर चीजें आ रही हैं तो दिस इज अ रेडियन। क्लियर है? ये आपको समझना है। और अगर पाई में नहीं आ रहा, इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ डिग्रीज। क्लियर है? अब जैसे कि आपके पास 360 आया, 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इन दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर, 360 को भी और 2 पाई को भी डिवाइड करते हैं। यहाँ पर 2 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 360 को कैंसिल करा, तो मेरे पास आ गया 180 डिग्रीज। मैंने क्या लिखा,
मैंने लिखा 180 डिग्रीज इज इक्वल्स टू पाई। ये एक आइडियल कंडीशन है। 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई इन द फॉर्म ऑफ रेडियंस। तो पाई हमारे पास रेडियंस में आ गया। दिस इज 180 डिग्रीज। आपने देखा डिग्रीज और रेडियंस के बीच में क्या रिलेशन। मैं ना इसमें थोड़ा सा काम और कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि आई पुट इट एज 1 मल्टीप्लाई बाई 180 पूरा डिग्रीज में इज इक्वल्स टू पाई। तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 डिग्री प्लस 180 के साथ में 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई ओवर 180। दिस इज रेडियस। आपने देखा कि 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियंस। उसी प्रकार से अगर मैं इसको कलर चेंज करके बताता हूँ कि मेरे पास अगर ये ऐसे लिखा हो 180 इज इक्वल्स टू पाई लिखा हुआ है और इसमें पाई की तरफ में 1 मल्टीप्लाई कर दूं बिकॉज इट विल रिमेन पाई। तो मेरे पास रेडियंस में तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 ओवर पाई। ओके, 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180। अगर मैं इसको और अच्छे से करूं और मैंने पाई को ले लिया आइदर 3.14 या फिर पाई को ले लिया 22/7, किसी को भी पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्रीज 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। क्लियर है? ये 1 रेडियन की वैल्यू आ गई। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखूं और यहाँ भी अगर मैंने पाई को पुट करा 3.14 या फिर 22/7 तो मेरे पास 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 0.0176 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 0.0176 रेडियंस। ये एक आप कर सकते हैं नोट। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि 1 रेडियन विल कंसिस्ट ऑफ 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स। ये अच्छे से नोट कर लीजिए। हम लोग ना आगे देखते हैं। अभी जैसे मैंने बताया आपको कि भाई 360 डिग्रीज को हमने लिखा तो हम उसको 2 पाई लिखते हैं। हमने 180 को लिखा तो हमारे पास पाई आ गया। उसी तरीके से अगर मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूं और मेरे को आगे निकालना, मान लीजिए मेरे को निकालना है 60 डिग्रीज का, तो मैं क्या कर सकता हूँ 180 को डिवाइडेड बाई 3 करूँ 60 करने के लिए। उसी तरीके से यहाँ पर कर सकता हूँ पाई/3। तो इसका मतलब 60 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ पाई/3 की फॉर्म में इन द टर्म्स ऑफ रेडियंस। क्लियर है? अगर मेरे को लिखना है 135 135 डिग्रीज तो 135 डिग्रीज को मेरे को रेडियंस में कन्वर्ट करना है। ध्यान रखिएगा, डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो आपको पाई/180 करना। पाई में आता है, रेडियंस किस में आता है इन द टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई में कन्वर्ट करेंगे तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, कितना हो जाएगा मेरे पास अगर मैं देखूं इसको 5 से कर लेता हूँ डिवाइड। तो 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आया 5 2 जा 10 35 5 7 जा 35। 5 से इसको डिवाइड करूँ 5 3 जा 15 5 6 जा 30। क्लियर है? समझ में आ गया? और भी मैं कर सकता हूँ 3 से करूँ 3 12 जा 36 3 9 जा 27। क्लियर है? और कर सकता हूँ 3 3 जा 9 3 4 जा 12। दिस इज 3 पाई/4। तो आपने देखा कि 135 डिग्रीज को अगर मैं रेडियंस में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 135 डिग्रीज को 3 पाई। आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। अगर मेरे को मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एक काम करते हैं हम लोग, 240 डिग्रीज है, 240 डिग्रीज को आई हैव टू कन्वर्ट इनटू रेडियंस। क्या तरीका? तो रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो आपके पास पाई को ऊपर लिखना है, 240 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180, 240 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180। जीरो से जीरो कैंसिल करा, 6 3 जा 18, 6 4 जा 20, कितना आ गया आपके पास? 4 पाई बाई 3। क्या समझे आप ये समझे कि अगर आपको 240 डिग्रीज को रेडियंस में लिखना है तो वो लिखा जाएगा 4 पाई बाई 3। क्लियर है? इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि भाई 4 पाई बाई 3 है, दिस इज इन रेडियंस, रेडियंस वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू डिग्रीज, रेडियंस को आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो जब आप रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास पाई नहीं आना चाहिए। ऐसा कैसे करेंगे? आप 180 डिवाइडेड बाई पाई, इससे क्या होगा कि पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और 3 से 180 को कैंसिल करेंगे 60 आएगा। अब आपने करना क्या है, इस 4 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 पाई बाई 3 को अगर आपको रेडियंस में है, आपको कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, इट विल बी 240 डिग्री। इस तरीके से आप रेडियंस को डिग्रीज में और डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास इसका एक और आसान तरीका, आपके पास है 5 पाई बाई 3। अब ये 5 पाई बाई 3 आपके पास ये रेडियंस में कन्वर्ट करना है डिग्रीज में। सिंपल है, आपको 180 ओवर पाई कर देंगे, पाई से पाई कैंसिल हुआ, पाई से पाई कैंसिल हुआ, 3 यहाँ पर है, दिस इज 60, 5 60 जा 300, 300 डिग्री आ गया। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, आपको लग रहा है थोड़ा सा बदलाव कर लेते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि भाई 5 पाई बाई 3 है, हाउ मच इज पाई, पाई कितना है, पाई 180 डिग्री है, तो आप इसको क्या करेंगे, 5 टाइम्स 180 ओवर 3, 360 टाइम, आपके पास 300 डिग्रीज आ गया। तो आप इस मेथड के द्वारा यू कैन कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस एंड रेडियस इनटू डिग्री। इसका एक और इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है, वी कैन पुट इट लाइक दिस, डिग्रीज ओवर 180 रेडियंस ओवर पाई। ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी डिग्री है। मान लीजिए आपके पास है 120 डिग्री, डिग्रीज कितना है 120, आपने 120 लिखा, नीचे 180 लिखा, रेडियंस लिखे और पाई लिख दिया, सॉल्व कर लिया। आप देखेंगे जीरो जीरो गेट कैंसल्ड आउट, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, पाई विल गो अप, तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई बाई 3। तो आपने देखा कि अगर आप डिग्रीज है 120 और उसको रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं तो इट विल बिकम 2 पाई बाई 3। क्लियर है? आपको लग रहा है कि भाई आ, कुछ एक एक नंबर और ले लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं, लेट दिस बी 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 को ये किस में है, दिस इज इन रेडियंस, कन्वर्ट किस में करना है, डिग्रीज में। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डिग्री ओवर 180 रेडियंस ओवर पाई। आपने क्या करा, डिग्रीज को हमें पता करना है, 180 को आपने एज इट इज लिखा, रेडियंस में 5 पाई ओवर 6 लिखा, और ये वाला पाई साथ। इतना सिस्टम आप लोगों ने कर लिया। अब क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल, अगले स्टेप में क्या करेंगे, डिग्री इज इक्वल्स टू 5/6 टाइम्स 180, 6 3 जा 18, डी कितना आया 150 डिग्री। क्या समझे आप ये समझे कि 5 पाई बाई 6 की जो वैल्यू है, 5 पाई बाई 6 की जो वैल्यू है, इट इज इक्वल्स टू 150। तो ये सिंपल मेथड हैं जिनकी हेल्प से आप इस तरह के सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं जिसमें डिग्रीज को
रेडियंस में, और रेडियंस को आप डिग्रीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, एक क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम लोग एक बार उसको करते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कहता है कि आपके पास है 6 रेडियंस और इसको कन्वर्ट करना है डिग्रीज। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, आपको ये देखना। तो हमने क्या देखा कि डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 180/5 से। क्लियर है? 180/, तो हमारे पास जो चीजें चल रही हैं उसमें हमने मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करना है हमें 3 को 7 से। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई, एक सेकेंड जरा मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो मेरे पास आ गया 3 7 जा 21, और 21 मल्टीप्लाई बाई 18। तो 18 1 जा 18, 1 कैरिंग 36, 18 2 जा 36 और 1 37। तो हमारे पास आ गया 3780। तो हमारे पास ये है 360 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी, 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज 21, और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। 18 1 जा 18, 1 कैरिंग 36 और 1 37। तो आपके पास आ गया 3780/11। ये आपके पास आ, ठीक है भाई। जब ये आपके पास आ गया 3780/11, ये किस में आया? डिग्रीज। आपने देखा कि 6 रेडियंस को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट कर दिया, बट ये जो डिग्रीज में आया है ना, ये फ्रैक्शन में आ गया। हम इसको भी और आगे कर सकते हैं सॉल्व। तो हमने क्या किया, 3780 को 11 से डिवाइड करते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे इसको। दिस इज 3780, 11 से करा, 11 3 जा 33। तो ये मेरे पास 33 का 3 आ गया। जब इसको माइनस करेंगे, यू गॉट 48, 11 4 जा 44। फिर यहाँ पर 40 बचा, तो 11 3 जा 33, और माइनस करेंगे तो 7। तो 7 11 7/11। तो 6 रेडियंस इज इक्वल्स टू 343 7/11 डिग्रीज। ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है। हम इसको लिख सकते हैं 343 डिग्रीज प्लस 7/11 डिग्रीज। अब ये जो 7/11 डिग्रीज है ना, ये अगेन इट इज इन फ्रैक्शन। ओके, हमें फिर फर्दर सॉल्व करना है। तो मैंने क्या किया, 343 डिग्रीज लिखा प्लस 7/11 मल्टीप्लाई बाई 60, दिस इज मिनट्स। क्यों करा? क्योंकि हमें पता है 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं ना, आवर्स मिनट्स सेकेंड्स, तो हम आवर्स नहीं बोल के इसको हम बोल रहे हैं डिग्रीज। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। अब हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो 343 डिग्रीज प्लस 420/11 मिनट्स। अब मैंने 420 को 11 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 420 इज देयर, 11 से करा, 11 3 जा 33। 12 में से 3 गया, हमारे पास आया 9, 90। 11 8 जा 88। 88 को यहाँ पर लिखते हैं तो हमारे पास 2 रिमेन, दिस इज 2/11। ये हमारे पास टोटल मिनट्स में आ गया। 38 2/11, दिस इज इन मिनट्स। अब हमने फर्दर चलना है। तो 343 डिग्रीज प्लस 38 मिनट्स प्लस 2/11 मिनट्स। अब 2/11 जो है वो हमारे पास मिनट्स में, और ये फ्रैक्शन में है तो उसको भी और सिंप्लीफाई करना। दिस इज 343 डिग्रीज प्लस 38 मिनट्स प्लस 2/11 मल्टीप्लाई बाई 60। दिस इज
इन सेकेंड्स, क्योंकि हमें पता है 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में हमारे पास होते हैं 60 सेकेंड। तो मैं इस तरीके से इसको सॉल्व कर, फर्दर हम देख रहे हैं दिस इज व्हाट 6 रेडियंस। 6 रेडियंस इज इक्वल्स टू 343 डिग्रीज प्लस 38 मिनट्स प्लस कितना हो गया यहाँ पर 120। 2 × 60 इज 120। 120 अपॉन 11 सेकेंड्स। 120 का मतलब आपको पता है कि अगर 11 जब 121 होते हैं, तो 120 को अगर 11 से डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा 343 डिग्रीज 38 मिनट्स प्लस 10.9 सेकेंड्स। ओके, 10.9 सेकेंड्स, ये सेकेंड्स में आ गया। ठीक है, डबल डैश इज। तो अगर मैं इसको ठीक से लिखूं तो मैं कर सकता हूं 6 रेडियंस इज इक्वल्स टू 343 डिग्रीज 38 मिनट्स एंड 11 सेकेंड्स। तो ये वैल्यू हुई है मेरे पास 6 रेडियंस। क्लियर है? अब आपने एक बात देखी, मैंने आपको बताया था 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 57 डिग्रीज 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि हम चीजों के करीब है, हमारे पास एग्जैक्ट नंबर्स पे पहुंचते हैं। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं और आपको ये सारे क्वेश्चंस करने भी चाहिए। ठीक है, इसमें इस पूरी वीडियो में कोई चीज ऐसी लगे जो आपको क्लियर हो नहीं पाई है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं कुछ क्वेश्चंस आपके बचे हुए हैं, या आपको कुछ भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उसको मैं 100% आपको आंसर के भेज दूँ। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। आगे की जो वीडियो है उसके लिए आप कंटिन्यूसली बने रहिएगा और हम फिर आगे बात करें। ओके, गुड नाइट एंड बाय।